अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद करती हूँ मसाला मॉर्निंग्स पे और नए हफ्ते में। उम्मीद है आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत अच्छा गुजरा, काम में गुजरा लेकिन बहुत अच्छा गुजरा। कभी कभी मुझे ऐसे ऐसे काम करने का मज़ा होता है, कहीं घुस जाओ कहीं घुस जाओ कहीं घुस जाओ। घर की सफाई इतनी ओवरड्यू हो जाती है और फिर जब बाज़ चीज़ें याद भी नहीं रहती, जब अल्लाह माफ़ कर दे, बस जब सामान ज़्यादा होता है घर में तो पता भी नहीं होता कि क्या चीज़ कहाँ थी, याद भी नहीं रहता। और जब वहाँ कोने में घुसो, जब वो चीज़ें नई वाली नज़र आती हैं सामने तो कितनी खुशी होती है। अच्छा ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी लगता है। खैर बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा, कामों में गुजरा। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी, इस काबिल रखा कि हम काम कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फिर सैटरडे को बहुत अच्छा दिन गुजरा, फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट पे गए थे, बहुत मज़ा आया था। एनीवेज आई होप आप लोगों का भी बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा होगा। अच्छा जी, आज क्या मेन्यू है? आज बहुत मज़े का बिरयानी बन रही है, चने की दाल की बिरयानी। देखिए गोश्त और मुर्गी और बहुत कभी कभी इंसान बेजार आता है। मटर पुलाव इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। आई लव मटर पुलाव, मैं तो रूखा रूखा भी खा लेती हूँ। इसी तरह चने की दाल की बिरयानी भी बहुत मज़े की बनती है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसमें आलू डालना चाहें तो डाल दें, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। और हम बना रहे हैं दाल और पुदीने के कबाब। इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा आपको बता दूँगी, मैंने एक कप तकरीबन 1 पाव जितना कीमा भी डाल दिया था, ठीक है। तो अच्छा, दाल और पुदीने के कबाब में मैंने 1 पाव जितना कीमा भी डाला था। अब इस कबाब को आप बन कबाब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका दिल चाह रहा है बन कबाब बनाने का तो ये रेसिपी आप सेव कर लो, ये बहुत अच्छे लगते हैं बन कबाब के लिए, ठीक है। और तीसरी रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो है मावे की फीरनी, बहुत मज़े की। तो पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम फीरनी को चढ़ा देते हैं, बिकॉज नेचुरली कच्चे चावल हैं, टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद हम बिरयानी करेंगे और लास्ट में कबाब करेंगे। ओके जी, मावा फीरनी के लिए आपको 1 कप चावल चाहिए। कप, 1 पाव नहीं, कप, ठीक है। 1 कप जो ऑर्डिनरी कप आता है, मेजरिंग कप, उससे आप 1 कप चावल लेंगे और उसको आप 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए। मैंने सुबह 9 बजे भिगाया था। और फिर उसको हम ब्लेंडर में पीस लेंगे, ठीक है। ब्लेंडर में हम इसको पीसेंगे पानी के बग़ैर, उसमें दूध डाल के। अच्छा, दूध आपको चाहिए 2.5 लीटर, वो पतीली में जा चुका है। और उसके अलावा आपको दूध चाहिए 1 से 1.5 कप या आधा कप, 1.5 कप प्लस हाफ कप लिखा हुआ है, जितना भी आप ले लो, 1 कप ले लो, आधा कप ले लो, 1.5 कप ले लो, चावल को पीसने के लिए। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। 2.5 लीटर दूध है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप फ्रेश मिल्क ले लो, आपकी मर्ज़ी आप टेट्रा पैक ले लो, कोई सा भी ले लो। और उसमें हम डालेंगे 1.5 वो चला गया। फिर चावल जो हमने भिगोए थे उसमें मैं डालूँगी, उसमें हम डालेंगे चावल में दूध। मेरा ये एक्स्ट्रा वाला दूध रखा हुआ है, तकरीबन 1.5 कप है ये जाएगा। और दूध का पाउडर, एनी गुड क्वालिटी पाउडर मिल्क चाहिए आपको 1/2 कप, खोया चाहिए 1 पाव, और फिर बाकी जो उसके लवाज़मात हैं, इलायची पाउडर, ज़ाफ़रान, ठीक है, ये सब बाद में जाएगा। अच्छा, एक जगह थोड़ी सी गलती हुई हुई है, गलती से 2 जगह मैंने चीनी लिख दी है। 1.5 कप चीनी, 1.5 कप फाइन शुगर, नहीं एक ही है, 1.5 कप, ठीक है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हमारे नए इतने ज़बरदस्त पतीले, शेप देखें इनका कितना खूबसूरत है, शेफ़ कुकवेयर के पतीले हैं ये। अच्छा, इसमें चावल हैं, चावल में से हम पानी निकाल रहे हैं, 1 कप चावल। और मैंने सस्ता क्वालिटी वाला चावल लिया था। आप भी थोड़ी सी बचत किया करें, इतनी महंगाई, ये पता है, जहाँ ख़र्चा करना है ऑफकोर्स करते हैं, लेकिन जहाँ चलने वाला काम है वहाँ चलाया करें। ये देखिए मेरे चावल, टोटा चावल, ये मिलते हैं आपको, आप
एम्प्रेस मार्केट में आप बोलें खीर के चावल दे दो, तो ये आपको ये चावल देते हैं और सस्ते मिलते हैं। तो प्लीज़ डोंट यूज़ बासमती या सेला, कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ 1 कप राइस, कप, ओके। इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 कप एक्स्ट्रा और दूध। आज का सवाल भी है आप लोगों के लिए, जिससे आप जीत सकेंगे ये एनेक्स का हैंडी मीट मिक्सर। डेढ़ कप एक्स्ट्रा दूध चला गया, वो 2.5 लीटर और दूध था। तरह से पीनी है, हमें दाना नहीं छोड़ना है, पीसना है बारीक। बस ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास 1 कप पाउडर मिल्क पड़ा हुआ है। इसको आप थोड़े से दूध में या थोड़े से पानी में आप डिज़ोल्व करके अपने वो दूध में डाल दीजिए जो चूल्हे पे चढ़ा हुआ है। इसको मैं रखती हूँ इधर ताकि आप लोगों को हर चीज़ नज़र आए। अच्छा जी, ब्रेक भी आ चुकी है। चलें ठीक है, फिर ये देखें, ये पाउडर मिल्क हमने घोल लिया। घोलने के बाद ये मैं इस दूध में डाल रही हूँ और चम्मच से हम कंटिन्यूसली उसको हिलाते रहेंगे कम से कम 10 मिनट, जब तक हम ब्रेक से वापस आएंगे। ये दूध और ये पाउडर मिल्क पकेगा, फिर मैं इसमें ये पिसे हुए चावल का मिक्सचर डाल दूँगी। ठीक है, चलें जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। बन रही है मावा फिरनी और यहाँ पे हमारा जो हमने दूध और पाउडर मिल्क डाला था वो पक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल जो हमने मज़ीद 1.5 कप दूध में पीस के रखे थे। देख रही हूँ कि ऐसा तो नहीं कि चावल मोटे मोटे हैं। काफ़ी चावल रह गए नीचे। यू कांट वेस्ट योर राइस बिकॉज वो हिसाब है ना, तो फिर खीर इतनी आपको तंग करेगी गाढ़ी होने में। परफेक्ट। अब इसको मुझे 15 मिनट पकाना है। जब ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगेगी, चावल हमारा गलने पे आ जाएगा, तो हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी डालेंगे और साथ में हम मावा डाल देंगे। व्हाट इज़ मावा? खोया।
ठीक है, ओके। इसको आप मिट्टी की सिकोरियों में सर्व कर दें, मिट्टी की छोटी छोटी हांडी मिलती हैं उसमें आप सर्व कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, चलें, ये तो अब पक रहा है, इसको टाइम लगेगा। इसका थोड़ा थोड़ा आपको इसको बीच में हिलाते रहना है ताकि लगे नहीं। चावल है, पाउडर मिल्क है, तो गलने का डर रहता है, ठीक है। अब आप आ जाइए चना दाल बिरयानी पे, लेकिन इससे पहले मेरे साथ कॉलर है, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। टीवी बंद कर दीजिए। हेलो। जी जी बोलिए। आपकी आवाज़ सही नहीं थी, ड्रॉप हो गई कॉल। अच्छा जी, चना दाल बिरयानी के लिए आपको 1 पाव चाहिए चने की दाल, और चने की दाल आपने 1 पाव लेनी है और उसको आपको बॉईल करना है खड़ा खड़ा। गली हुई है लेकिन मशी नहीं है, गली हुई है, एकदम पेस्टी नहीं होनी चाहिए, खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। दाल आपको चाहिए। फिर उसके बाद में हम इसमें अपने पतीले में डालेंगे आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल है, स्पेन की प्रोडक्ट है। हर चीज़ में मैं यही यूज़ करती हूँ, चाहे मेरा घर हो चाहे मेरा शो हो, ठीक है। और बेकिंग करें, हर चीज़ में मैं यही यूज़ करती हूँ। ओके, आधा कप हमने ले लिया। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, प्लीज़ हिलाते रहिए, बिकॉज़ पाउडर मिल्क भी है ना और चावल भी हैं, वो लग सकता है। और एक दफ़ा अगर आपका दूध या खीर लग गई, वो मज़ा ही नहीं आएगा, आपका दिल चाहेगा मैं खाऊं नहीं, ना किसी को खिलाएं। तो बेहतर है आप ख्याल रखें। अच्छा जी, आधा कप हमने ले लिया इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, उसमें हम डालेंगे आधा कप लाल प्याज। पहले से करके रख दीजिए तो आसानी हो जाती है, बाज़ार ही मत लिया करें। और आप इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून, साथ में सारे ड्राई स्पाइसेस, ठीक है। ओके, ये मेरे पास 1 कप है लाल प्याज, मैं आधी डाल रही हूँ, आधी ऊपर के लिए है। वन टेबलस्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट भर के, और इसमें हम शामिल करेंगे सारे मसाले। मसाले जाएंगे हल्दी हाफ, धनिया पाउडर 2, ज़ीरा पाउडर 1.5, चिली पाउडर 2, नमक। पानी पहले डाल रही हूँ, प्याज ऐसा ना हो मेरी बहुत ज़्यादा काली हो जाए। लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून। अंदाज़ है मुझे, आप सोचेंगे कि पता नहीं आपा कितना भर रही है, मुझे अंदाज़ है। ठीक है, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी हाफ,
और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1.5। देखिए मैं छोड़ती हूँ और जब हिलाने जाती हूँ तो लगता है लग रही है, लेकिन मैं नहीं लगने दे रही हूँ, तो प्लीज़ ख्याल रखा करें। हल्दी 1/2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून, ठीक है, सब कुछ चला गया। इसमें टमाटर डाल के हम ब्रेक पे जा रहे हैं। 4 टमाटर स्लाइस्ड। जब तक हम ब्रेक से आएंगे इसको हम अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ और हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, साथ दीजिए मेरा 12:30 बजे तक। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, ये माशाल्लाह अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है, चावल भी गल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 कप चीनी। आराम से लगेगी इसलिए कि 2.5 किलो दूध प्लस 1.5 कप एक्स्ट्रा दूध, मावा है 1 कप, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा थी, कोई बात नहीं। मीठा खाना है तो फिर रच के खाए ना अच्छी तरह, मीठा फीका फीका खाने से फ़ायदा। आज का सवाल जो आपको जिताएगा एनेक्स की तरफ का हैंडी मिन्स ग्राइंडर, सवाल आपसे ये, आपको बकरा ईद आ रही है, बहुत काम आएगा कीमा बनाने, जल्दी जल्दी है, मैसेज कीजिए। शरीफा सीताफल अंग्रेज़ी में उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आज का सवाल है। तो आप जीत सकेंगे ये ज़बरदस्त सा हमारा एनेक्स का भेजा हुआ आपके लिए गिफ्ट। चीनी डल गई, अब चीनी का पानी जब तक खुश्क होगा फिर मैं इसमें मावा डालूँगी। 1 पाव इलायची पाउडर है, 1.5 टीस्पून ज़ाफ़रान है मेरे पास, थोड़ा सा गरम कर लेती हूँ ताकि चूरा हो जाए। जला मेरे से एक दफ़ा इतनी बड़ी डब्बी रखी गरम करने, मैं गरम करके चूरा करके रखती हूँ, रखी गरम करने 1 मिनट के लिए पूरी जल गई, काली हो गई थी। अस्सलामुअलैकुम, क्या टेक्सचर आया है माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान मेरे मालिक का। ठीक है, बस मुझे आपको ये बताना था कि मैंने आपके लच्छा पराठे और आपसे ना डेट प्लस रोल ये मतलब ट्राई किए थे, सब बहुत अच्छा बना, बहुत ही अच्छा बना। लच्छा पराठा और आप तो हमारा वीकेंड वैसे ही सजा देती। आपने क्या ट्राई किया? लच्छा पराठा और मुझे पराठे बनाने इतने अच्छे आते नहीं थे, ये आपकी रेसिपी को ट्राई किया तो अब इतने अच्छे लच्छा पराठा बना कि मुझे लग रहा था जैसे मैंने बाजार से खरीदी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। आप तो वैसे ही हमारा वीकेंड सजा देती हैं, हमें तो ऐसे लगता है कि हमें कोई मसला ही नहीं है बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब इंशाल्लाह मेरा बेटा मेरे हस्बैंड पाकिस्तान आ रहे हैं, मैं आपकी ये कोकोनट आइसक्रीम और ये फिरनी भी ट्राई करूँगी। फिरनी तो लाजवाब है, ज़रूर, मैं आज आपको खुद कह रही हूँ ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी जी। उसको एप्पल शुगर एप्पल कहते हैं मेरे ख्याल में, मुझे तो यही याद आ रहा है। अच्छा चलें, ठीक है। हाँ, शुगर एप्पल कहते हैं या एप्पल शुगर कहते हैं, बस मुझे रेसिपी लिख रही थी तो मैं कहा मैं कॉल मिला के आपको आंसर दे दूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।
अच्छा, अब इसमें टमाटर हमारे गल गए हैं। अब इसमें हम साबुत हरी मिर्चें डाल देते हैं 4-5, और इसमें हम अपनी चने की दाल डाल देते हैं, 1 पाव बॉईल की हुई। अच्छा देखें, आपकी जो रेसिपी कार्ड है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप दूसरी पतीली लो, उसमें आधे चावल डालो, फिर बीच में तय लगाओ दाल की। मैं ये सब नहीं कर रही, ठीक है। ये अब मैं इसी के ऊपर पूरे चावल डाल दूँगी। ये देखिए, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम चूल्हा बंद करके 1 कप दही डाल देते हैं, बची हुई लाल प्याज डाल देते हैं, आधा कप, बहुत सारा पुदीना, आधी गड्डी, मज़े की खुशबू है। जल्दी से बस मिक्स कर लें, ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं है, चूल्हा बंद है, ठीक है। ये हो गया। धनिया, केवड़ा और कलर। मुझे थोड़ा सा केवड़ा इसके लिए भी चाहिए। कलर आ गया। अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं प्यारी सी आपा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बना रही हैं आप, बहुत ही अच्छी लगती हैं आपकी बनाई हुई चीज़ें, और बनती भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। थैंक यू जी। और जो आज फिरनी आप बना रही हैं तो वो देखने से भी बहुत अच्छी लग रही है, आप ज़रूर ट्राई करना। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। और जो है मैं क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगी आपा। जी ज़रूर। इसको शुगर एप्पल भी कहते हैं और कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं। ठीक है जी। और जो है बहुत आपकी दुआएं, आपकी बातें हम लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, और बहुत बहुत अच्छी हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा, इसके ऊपर हम डालेंगे केवड़े में मिक्स किया हुआ थोड़ा सा कलर, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा मज़ीद इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, 2 से 3 टेबलस्पून बस। अब इसको आप दम पे रखेंगे। ज़रा सा पानी डाल रही हूँ इसलिए नीचे जो ग्रेवी थी ना इसकी, मसाला वो थोड़ा सा वो था, सूखा सूखा था, तो लग ना जाए। 5 मिनट तेज़ आंच पे, उसके बाद इसकी आंच हल्की करके 10 मिनट दम पे। चलें जी, ये भी हमारा रेडी है। फिरनी भी हमारी रेडी है। खोया, एक पाव डालिएगा, 1 पाव से ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा है। 5 मिनट हम इसको और पकाएंगे जब तक कि खोया अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे हम डाल देते हैं इलायची पाउडर 1.5 टीस्पून, और यहाँ पे जाएगी ये देखें उस वक्त कैसी हो रही थी ज़ाफ़रान, और अब देखें, देखा आपने, ये गरम करने का नतीजा है। ठीक है, ये ज़ाफ़रान चली गई। मिलते हैं आपसे हम ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी बोलिए। मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। करिए करिए।
मुझे ना लच्छे वाले पराठे बनाना सिखा दें। कौन से? लच्छे वाले पराठे। अभी आपने उनको सुन लिया, उन्होंने तारीफ कर दी। आप लोग होती कहाँ हैं जब शो हो रहा होता है? मैं देखा नहीं था आप YouTube पे जाएं, जाके सर्च करें लच्छा पराठा बाय शिरीन अनवर, खुल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक। जज़ाकल्लाह। पता है क्या होता है, अभी सिखाएं मैंने, अब मैं वापस सिखाऊंगी तो सबका देखा हुआ होता है, वो बोर हो जाते हैं। फिर बार बार रेसिपी रिपीट करने से मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं रेसिपीज़ रिपीट करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना बड़ा ख़जाना है, तो फिर मैं क्यों ना आप लोगों को नई नई रेसिपीज़ सिखाऊं। सही है ना? पुरानी सीखना चाह रहे हो तो बता दो, एक हफ्ता हम पुराना रिपीटेड रेसिपीज़ का कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। फेसबुक पे है, मसाला मॉर्निंग के पेज पे है, और आपको वैसा भी मिल जाएगी। ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। इंशाल्लाह हमारी बिरयानी भी रेडी होगी और हमारी फीनी भी डिश आउट हो चुकी होगी। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी मावा फीनी रेडी है। ऊपर से आप इसमें डाल दीजिए बादाम पिस्ते, चाहें तो चांदी का वरक भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आई कम टू माई फाइनल रेसिपी, पुदीने और चने की दाल के कबाब। दाल और पुदीने के कबाब। देखें, कीमा मैंने 1 पाव लिया था, इसी में है, बिल्कुल इसी में मिक्स है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, करीब से देख लीजिए। और हमने इसमें ली थी चने की दाल 1 पाव। ठीक है, और उन दोनों को मैंने बॉईल कर लिया, और बॉईल करते वक्त हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, नथिंग एट ऑल। ठीक है, अब इसमें जो भी जाएगा, अब देखें मैं क्या कर रही हूँ। बहुत डिफरेंट बनते हैं, बहुत मज़े के। 2 टेबलस्पून ऑयल, बस। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन चॉप्ड 1-1 खाने का चम्मच, और आधा कप प्याज। लहसुन चॉप्ड 1 टेबलस्पून, जिंजर चॉप्ड 1 टेबलस्पून, अनियन 1/2 कप चॉप्ड। थोड़ा सा आप इसको सॉटे कर लें जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर जब जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म होगा, सॉफ्ट हो जाएगी आपकी प्याज, तो मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी, 2 से 3 चॉप्ड। ठीक है, और हरा धनिया जाएगा। फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस दाल में मिला देंगे। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? मैं अली बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी फरमाइए। जी मैम, मैंने अपनी मदर का आपको मैसेज दिया ना, वो कह रही हैं कि वो आपकी तमाम रेसिपीज़ जो है वो फॉलो करती हैं, और जो भी उन्होंने आपकी रेसिपीज़ आज तक ट्राई किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मिली। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। देखा आपने, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बस, अदरक की, लहसुन की।
2 से 3 हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं डाल रही, कहीं एकदम ही तेज़ ना हो जाए। अच्छा, अब इसमें सारे मसाले जाएंगे। मसाले इसके हैं नमक 1 टीस्पून, कुछ भी नहीं है ज़्यादा, 1 टीस्पून नमक है, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और अगर डालना चाह रहे हैं तो कुटी हुई मिर्चें डाल दें 1/2 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारी दुआएं तो हर वक्त आपके साथ हैं। जब आपको देखते हैं दुआएं दिल से निकलती हैं, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया जी जी, बोलिए। और क्या वो कहेंगी? मैंने एक बात आपको बतानी थी। आपने मैंगो जैम बनाई थी। ठीक है। वो मैंगो जैम, मेरे पास कैरियां पड़ी हुई थी, तो मैंने बजाय आम के वो कैरी से मैंगो जैम बनाई। ठीक है। अब इतने मजे की बनी है। उसके अंदर बस एक चीज का मैंने इजाफा किया, उसमें पिंच ऑफ कुटी हुई मिर्ची और पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने शामिल किया। बाकी सेम बनाई। इतनी ज्यादा मजे की बनी कि मैं खुशी के मारे पागल हूँ। पता है, वो चटनी बन गई है। बहुत अच्छा किया आपने, ट्राई किया। एक रेसिपी हमें भी मिल गई। बहुत सही किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें पुदीना इसमें कितना सारा चला गया। धनिया, मैं हरी मिर्चें डाल ही देती हूँ पूरी, इसलिए कि इसमें लाल नहीं डाल रही ना मैं। अच्छा, अब इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला 1/2 टीस्पून, ऑल स्पाइस पाउडर, दैट्स गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसको हम पीस लेंगे चॉपर में। पीसते वक्त इसमें 2 डबल रोटी की स्लाइस जाएगी, छोटी वाली। ठीक है। बहुत मज़े के कबाब होते हैं ये, बहुत ही मज़े के। आप बनाएं। और इसमें ना कोई आलू है ना कुछ है, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हो। कीमा ज़रूर डालिएगा 1 पाव। 1 पाव चने की दाल, 1 पाव कीमा, सिर्फ बॉईल करना है। पुदीना बहुत सारा है, अच्छा आधी गड्डी डालिएगा। सारा फ्लेवर, सारी खुशबू इसमें पुदीने की, और फ्रेश पुदीना हो, फ्रिज का रखा बनाओ। अब हम अंडे फेंकेंगे, अंडे में इनको डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे और फ्राई करेंगे। अगर आप बन कबाब के लिए बना रहे हैं तो इसके आप पतले पैटी बनाइए, चपटे थोड़े से, कबाब से थोड़े पतले, और सिर्फ अंडे में डिप करेंगे, फिर उसमें ब्रेड क्रम्स नहीं डालिएगा। ठीक है। चलिए जी, ब्रेक आ चुकी है, हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, जब तक इंशाल्लाह मैं इसको इसकी जगह पे पहुंचाऊंगी, बिरयानी डिश आउट करेंगे। मिलते हैं आपसे।
जनाब, वेलकम बैक। मैंने अपनी चना दाल बिरयानी में नूर पाक का थोड़ा सा बटर भी डाला है ऊपर से, और मज़े की खुशबू आ रही है। और थोड़ा सा मैं 2 आउंस जितना अपने ये दाल और पुदीने के कबाब फ्राई करने में भी डाल रही हूँ। खीर बेहतरीन सी मावा फिरनी हो गई है रेडी। ऊपर से आपने बादाम पिस्ते डाले, आप चाहें तो चांदी का वर्क लगा दें, आप चाहें तो ज़रा सा 1-1, 2-2 फ्रेश गुलाब के पत्ते डाल दें, अप टू यू। ये देखें नूर पाक बेहतरीन मक्खन। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बेकिंग में इस्तेमाल होता है, मैंने बिरयानी के ऊपर भी डाला, इतनी अच्छी खुशबू अरोमा आएगा उसका, और फ्राइंग में भी डाल रही हूँ और ज़बरदस्त हो जाएगी। प्लस आप इसको तड़का लगाएं, दाल में लगाएं, हर चीज़ में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। हर जगह ईज़िली अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। 2 अंडे ले लिए मैंने, और ये देखें कबाब मैंने अच्छे मोटे मोटे बनाने हैं आपको। अंडे में डिप करेंगे, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं आप। पहले ब्रेड क्रम्स एंड देन एग। ये मेरे घर के ब्रेड क्रम्स हैं, आप बाज़ार के लेने चाहें बाज़ार के ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी है रेहाना? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। दाल सब्जी का मेन्यू बहुत अच्छा है। नहीं ये वीक तो नहीं है, इसमें तो गोश्त वोश्त सब कुछ है। जी बोलिए क्या कहेंगी? जी जी मैं कह रही थी कि आज जो आपने खीर बनाई, इसकी जो कटोरियाँ है, ये कहाँ से ली? बहुत खूबसूरत लग रही है। इसकी बहुत लंबी कहानी है जी, इसकी बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, मतलब कराची से ही ली है? नहीं नहीं, कराची की नहीं है, लेकिन कराची में अच्छा। नहीं, लेकिन कराची में मिलती है। ऐसी नहीं मिलेगी, ऐसी घुंघरू लगी हुई नहीं मिलती है, लेकिन आपको मिल जाती है। वो जो मिट्टी के बर्तन वाले होते हैं ना, उनके पास बिल्कुल मिलती है। थोड़ा सा फर्क होगा 18-20 का। मुझे अच्छी लगी तो मुझे भी चाहिए, तो मैंने कहा मैं आपा से पूछूं कहाँ से ली। आपके घर वाले ना मुझे एक दिन शूट कर देंगे कि ये मसला क्या है। नहीं नहीं, अभी फारूक ने मुझे बोला कि आपा को फोन करके पूछोगे कहाँ से मिलती है ये। वाह, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। आपको सलाम कह रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया भी कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आपा, ये जो फिरनी बनाई तो उसमें आपने बोला 1 पाव चावल, तो नहीं मतलब 1 कप चावल डाले, तो ये मेजरिंग कप से ले लूं? जी मेजरिंग कप से, बिल्कुल। बहुत अच्छी बनती है रेहाना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जरूर बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। अच्छा ये देखिए, और सब खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र रेहाना, बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से कॉल करते हो, जज़ाक अल्लाह। अच्छा ये देखिए, ये कुछ मैं आपको बता रही हूँ। पहले ब्रेड क्रम्स और बाद में अंडा। जब आप उसको करेंगे ना, बन कबाब के लिए करेंगे तो ये करेंगे, पहले ब्रेड क्रम्स और बाद में अंडा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, आप ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं आपा।
और वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीक ऑफ मसाला मॉर्निंग्स आपा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आपा आपकी फिरनी आज इतनी अच्छी लग रही है, मेरा अब मुझे ना भूख लगना शुरू हो गई ऑफिस में। आप बनाएं और खिलाएं सबको घर पे। मैं आपा बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो बड़ी इजी और क्विक है। और आपा मुझे सिर्फ से पूछना था, इसमें अगर वो जो आपने वो जो हर्ब डाला है, कश्मीरी हर्ब में जेन से नाम निकल गया, किस ज़ाफ़रान? जी ज़ाफ़रान नहीं डाले, नहीं डाले। जी नहीं आपा मेरे पास है एक्चुअली, वो मुझे मैं अगर इसमें क्वांटिटी ज्यादा करके डालना चाहूँ क्योंकि नहीं बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन आप ज्यादा में ज्यादा उसको हाफ टी स्पून से ज्यादा नहीं डालना, वरना वो थोड़ा सा कड़वाहट पे चला जाता है। जी बिल्कुल। और आपा इसी तरह मुझे ये पूछना था आपसे कि आपने जो शाही टुकड़े बनाए थे, डिफरेंट किस्म के बनाए, मुझे नाम उसका भूल गया रेसिपी का, उसमें भी आपा मतलब हाफ टी स्पून ही डालूं मैं अगर ज्यादा डालना हो तो? जी हाफ। और आपा दूध में मतलब वैसे ही करके जैसे बॉईल करने से पहले डालूं या बॉईल करने के बाद? जिस तरह मैंने इसको 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए माइक्रो में गर्म कर लो, चूरा हो जाए, फिर डाल दो। जी आपा बहुत शुक्रिया आपा। और रेसिपीज हमेशा की तरह बहुत जबरदस्त, इस वीक का प्लान भी बहुत जबरदस्त है। और आपा रिक्वेस्ट वीक के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें भिजवानी है, वो मैं आपको रिक्वेस्ट भिजवाऊंगा। आप वो भी भेजो मुझे, और सॉसेस भेजो, मैं जल्दी से कराती हूँ सॉसेस के नाम, ठीक है? इसी के साथ हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कबाब भी हमने टेबल पे पहुंचा दिए। ये आप सैलड कबाब के साथ भी सर्व कर सकते हो, और आप बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हो, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल, और आई होप आपको आज की चीज़ें अच्छी लगी होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिए, तीनों बहुत मज़े की बनती हैं, ठीक है? सही है। क्या बनाया था हमने? मावा फिरनी बनाई थी, और हमने बनाया था चने की दाल की बिरयानी और दाल पुदीने के कबाब। लेकिन मैंने एक पाव दाल में एक पाव कीमा लिया था। मर्ज़ी आपकी, बीफ का ले लें, मैंने मटन का कीमा डाला था। मर्ज़ी आप चिकन का भी डाल सकती हो, बीफ का भी और मटन का भी। एक पाव ही डालना है, ठीक है? और दोनों को सिर्फ बॉईल किया है, हल्का सा बराए नाम मैंने उसमें नमक डाला था, हल्का 1/4 टीस्पून, और बस बॉईल कर लिया। 1 कप पानी डाल के दोनों को हल्की आंच पे जब दाल गल गई, और पानी बिल्कुल खुश्क करना है, वरना आपके कबाब बनेंगे नहीं। जब वो बिल्कुल खुश्क हो गया, आपने उसको उतार लिया। उतार के फिर 2 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल दिया। उसमें आपने 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन चॉप्ड, 1 खाने का चम्मच भर के अदरक चॉप्ड, आधा कप प्याज बारीक कटी हुई, तीनों को आपने स्टिर फ्राई किया, ठीक है? इतनी देर कि प्याज सॉफ्ट हो जाए, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर आपने उसमें 3-4 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें डाल दी। वो डाल के उसको ज़रा सा स्टिर फ्राई करके ये मिक्सचर आपने जो उबली हुई दाल और कीमा है उसके अंदर डाल दिया। वो डालने के बाद आपने इसको चॉपर में डाला, साथ में हरा धनिया डाला, पुदीने की आधी गड्डी डाली, बिकॉज़ पुदीने का ही फ्लेवर है इन कबाब में, वो डाली। 2 स्लाइस डबल रोटी की डाली, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और सॉल्ट टू टेस्ट 1 टीस्पून। ये सब डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से पीस लिया। पीसने के बाद आपने इसके कबाब बनाए। अब आपकी मर्ज़ी, आप पहले अंडे में डिप करें और फिर बाद में ब्रेड क्रम्स से। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, या पहले ब्रेड क्रम्स और बाद में अंडा, ठीक है? यही कबाब आप इससे बन कबाब बनाएं, और अच्छी सी चटनी बना लीजिए, आपके बन कबाब इतने ऑसम बनेंगे। और बन कबाब के लिए आप पहले ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, बाद में खूब फिटा हुआ अंडा, ठीक है? आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, ज़रूर ट्राई कीजिए। वक्त आ चुका है द रिकैप का। आप चल के आज की तीनों रेसिपीज़ का देखिए रिकैप।
चना दाल बिरयानी। अज्जा: चने की उबली दाल 250 ग्राम, चावल आधा किलो, कड़ी पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, साबित काली मिर्च 6 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, तली प्याज आधा कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, जीरा पाउडर 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, टमाटर 3 अदद, केवड़ा 1 खाने का चमचा, येलो फूड कलर 1 चुटकी, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना 1/4 गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, दही 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चने की दाल को थोड़ी देर उबाल लें। अब पैन में तेल गरम करके प्याज, अदरक, लहसुन और खुश्क मसालों को आधा कप पानी के साथ फ्राई कर लें। फिर इसमें कटे टमाटर शामिल करके पकाएं। उसके बाद इसमें उबली दाल, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना डाल के ढककर दम दें। अब एक पैन में चावलों को नमक और मसालों के साथ उबाल लें। असम्बल करने के लिए एक पैन में उबले चावल और फिर इस पर दाल और दही के साथ मिक्सचर फैलाएं। फिर इस पर तली प्याज और बाकी चावलों की लेयर लगाएं। उसके बाद हरा धनिया, पुदीना, केवड़ा और येलो फूड कलर डालें और दम करके सर्व करें। दाल और पुदीने के कबाब। अज्जा: चने की दाल 250 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज आधा कप, पुदीना 3 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल रोस्ट के लिए, पिटे हुए अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चने की दाल पकाकर मैश कर लें। पैन में तेल गरम करके कटी अदरक, कटा लहसुन और कटी प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें कटी हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया मिक्स करके कुछ देर पकाएं। फिर इसमें पिसा गर्म मसाला और चाट मसाला शामिल करके मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को निकाल कर दाल में मिक्स कर लें। फिर ब्रेड स्लाइस को पानी में डिप करके दाल के मिक्सचर में मिक्स कर लें। फिर इसमें नमक मिक्स करके इसकी बॉल्स बनाएं और कबाब की शक्ल दें। आखिर में इसे फिटे अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल करें और तेल में फ्राई करके सर्व कर दें। मावा फिरनी। अज्जा: भीगे टोटा चावल 1 कप, दूध 2.5 लीटर, खुश्क दूध आधा कप, खोया 250 ग्राम, दालचीनी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, दूध में भीगा ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा, चीनी 1.5 कप, पिसी चीनी 1.5 कप, कटे काजू 8 से 10 अदद, कटे बादाम 2 खाने के चमचे, कटे पिस्ते 2 खाने के चमचे, मिट्टी की छोटी प्यालियाँ सर्विंग के लिए। तरकीब: चावलों को 1 घंटा भिगो दें। अब इन्हें ब्लेंडर में 1 कप दूध के साथ ब्लेंड करके रख दें। फिर एक पैन में 2.5 लीटर दूध 15 मिनट उबाल लें। उसके बाद इसमें खुश्क दूध और 1 कप फ्रेश दूध शामिल करके चमचा चलाएं। अब इसमें ब्लेंड किए हुए चावल शामिल करके चमचा चलाएं और गाढ़ा होने दें। फिर इसमें चीनी, पिसी चीनी, भीगा ज़ाफ़रान, दालचीनी पाउडर और खोया शामिल करके पकाएं। आखिर में तमाम मेवे डालें और मिट्टी की छोटी प्यालियों में डाल के सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें आपके सामने रेडी हो चुकी हैं। आई होप आपको आज का इस सिंपल सा, आसान सा घर के खानों का शो अच्छा लगा होगा। घरेलू खाने हैं, कोई इसमें ऐसी खास मेहनत नहीं है, कोई ख़र्चा नहीं है, सिंपल सी रेसिपीज़ थी आज की। आज दावत में बन रहा है पर्शियन कबाब और वेजिटेबल पुलाव। और आज की हमारी विनर है अना ताज़ीब फ्रॉम कराची। कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं इसको, शरीफे को शुगर एप्पल नहीं बोलते या एप्पल शुगर नहीं बोलते, इसको कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल आपसे मुलाकात करेंगे शेफ़ नईम के साथ। तब तक अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिए प्लीज़। SOPs का भी ख्याल रखें। हाथ बार बार धोते रहें। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, तो प्लीज़ ये नहीं कि आप हर चीज़ भूल जाएं, मास्क के बगैर घूम रहे हैं फिर रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज़ वी डोंट वांट कि अल्लाह नहीं करे फिर से कोई स्पेल आ जाए वापस। अल्लाह नहीं करे, अल्लाह रहम करे हम सब पर। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तब तक मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।